मैं इन लोगों के साथ इसलिए आया हूँ सर क्योंकि इन्होंने मुझे इंस्पायर किया सर कि मैं स्पोर्ट्स खेलूं, और इनके साथ ऐसा हो रहा है सर। ये हमारे आइडल है, नेशनल आइडल्स हैं, और ये आज फुटपाथ पे सो रहे हैं। इनके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इनका शोषण हो रहा है। तो फिर कैसे डेमोक्रेसी है सर? ये ना जुडिशरी अपना काम सही से कर पाती है। 2 हफ्ते का 3 महीने हो गया, और एफआईआर भी हुई था सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। सुप्रीम कोर्ट सबसे पावरफुल बॉडी है इस कंट्री में सर। फिर सर कुछ लोग कह देंगे वो तभी क्यों नहीं आया जब 2014 में शोषण हो रहा था। अगर वो तभी आ जाते ना तो आज इनमें से किसी को भी आप देख नहीं पाते सर जिंदा। ब्रिजभूषण सिंह पे 38 केसेस हैं जब वो एमपी बने थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद एडमायर किया कि मैंने मर्डर किया है, उन्हें तब कुछ नहीं हुआ। उनके पास अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस है, तब कुछ नहीं हुआ। उन्होंने खिलाड़ी को थप्पड़ मार दिया, तब उन्हें हटाया नहीं गया। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ तब वो हटे, और अभी तक वो जेल में भी नहीं गए सर। तो इंडियन भारतीयों को समझना होगा कि आपने जो आइडियोलॉजी पाल रखी है ना एक्सट्रीमिज्म की, हिंदू नेशनलिज्म की, कि हम तो बीजेपी के साथ ही खड़े होंगे, उससे हटिए और देखिए। पहले देश में बहुत कम अच्छे हुए सब, मैं ये भी मानता हूँ, पर सर अगर 10% काम अच्छे होते हैं ना सर, तो 90% जो काम बुरे हुए हैं उन्हें भी देखिए। जब ये पहलवान जीत के आते हैं तो मेडल लेके आते हैं, फिर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी साथ में बुला के डिनर करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल रहे हैं अभी? सर बोलना चाहिए मुझे सर। अगर आपने उनके फॉर्मर दोस्त और कश्मीर के फॉर्मर गवर्नर का इंटरव्यू सुना होगा ना, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मोदी जी को खास गुस्सा नहीं है करप्शन पे। और फिर अगर आप देखेंगे ना शोषण, एक बार तो करप्शन ही है, उन्हें खास गुस्सा तो है नहीं, तो कुछ कहेंगे नहीं सर, क्योंकि अगर वो कह देते हैं तो फिर सर गड़े हुए जो मुर्दे हैं ना वो भी उखड़ेंगे। और जब वो उखड़ेंगे ना सर, क्योंकि विपक्ष तो अपने आप से कुछ कर नहीं पा रहा 2024 के चुनाव, 2024 के चुनाव तक, फिर वो गड़े हुए मुर्दे उखड़ेंगे तो शायद 350 का टारगेट है ना, अब 300 पार, वो शायद 200 पार भी ना हो पाए। तो सर इसी वजह से, और जो पहलवान है ना सर, ये शर्म की बात है सर, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के पहलवान रोड पे सो रहे हैं, और जो लोग लगता है लेकिन पहलवान सच बोल रहे हैं सर, ये वही लोग है ना सर जो भारत के लिए मेडल लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी सर डिवोट कर देते हैं, पूरी जिंदगी पूरा बल लगा देते हैं अपना। सर ये लोग झूठ क्यों बोलेंगे? और ऊपर से सर ये लोग रो रहे हैं। अगर कोई झूठ बोलता है ना सर तो आप उसे पकड़ लेते हो, जैसे कहते हैं ना चोट की दाढ़ी में तिनका, इसी तरह सर बेचारे ये जो है ना पहलवान, ये बेचारे हो चुके हैं। इनका खाना सर, अरे झूठ बोल रहे होते तो सही तो बीजेपी इसलिए चुप नहीं बैठी होती सर। बीजेपी जानती है कि वो चुप में बैठे हुए हैं, वो बीजेपी चुप बैठी हुई है क्योंकि ये सच बोल रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है कि राजनीति हो रही है। सर राजनीति क्यों हो रही है? सर राजनीति होती सर तो इतना बड़ा प्रोटेस्ट सर, तो अभी तक राजनीति होती सर तो अभी बहुत तेजी से काम होता सर। ब्रिजभूषण सिंह अभी जेल में होते, ये राजनीति, ये सच को छुपाने की कोशिश हो रही है सर कि एक बार दब गिरा है तो ब्रिजभूषण सिंह को वापस, क्योंकि गोंडा सर ब्रिजभूषण सिंह के अलावा 6 बार सीखा 1990 से गोंडा में। फिर एक जिला जो उत्तर प्रदेश का है वो जाएगा सर। उन्होंने एक बार एडमायर किया था कि मैं कुश्ती खेलता हूँ सर, इतना बड़ा झूठ बोला क्योंकि वो कुश्ती ऑर्गेनाइज करते थे, खेलते भी नहीं थे। सर पीटी उषा का जो बयान आया सर, वो भी एक शर्म की बात है सर कि पीटी उषा जैसी प्लेयर पे प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्होंने खुद से बोला होगा। अच्छा, आपको लगता है तो अपना बयान नहीं है सर? पीटी उषा इंडियन ओलंपिक की सर, इंडियन ओलंपिक कम्युनिटी में सर एसोसिएशन में टॉप अध्यक्ष है सर। एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को इस तरह जज नहीं करता है, तो उन पर प्रेशर बनाया गया
होगा क्या, बोलिए ऐसा। मतलब उनको डर की वजह से बुलाया गया। हाँ। कोई ना कोई मतलब दबाव है। हाँ सर, उनकी अकेडमी पे जब सर उनकी अकेडमी फंस गई थी तब वो रो रही थी। शायद वो डर दिखाया वो हो सकता है कि आपकी अकेडमी पर फंस जाएगी दूसरी बात पर। सर चलिए कॉन्फ्रेंसिंग स्टोरीज के बाद नहीं जाते हैं, अभी यहाँ पे आते हैं। सर जो पहलवान है उन्हें आप ओलंपिक में खेल, ओलंपिक ट्रायल है सर, वो वहां पे जाए फिर अपना इंसाफ मांगे। जनवरी में जब प्रोटेस्ट हुआ है सर, तो तभी इंसाफ हो जाना चाहिए था सर। 2 वीक में आ जाएगा इंसाफ। दिल्ली पुलिस का ये एक पूरी तरह ये था कि दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट है दिल्ली पुलिस का। सर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, तो सीएम का रोल इतना नहीं रहता। दिल्ली पुलिस नेशनल जो सरकार रहेगी, जिनका पीएम रहेगा, उनके पास रहती है सर। तो ये जो है कि दिल्ली पुलिस पर सर प्रेशर तो ऊपर से आया है ना, सीएम से डायरेक्ट पीएम के प्रेशर पे सर कोई भी पुलिस कैसे काम करेगी। और दिल्ली पुलिस ये भी सर ये बहुत बुरा दाग लगेगा कि आप नहीं कर पाए, जब इतना बड़ा धरना हुआ जनवरी में, तब आप नहीं परफॉर्म कर पाए। और आपने एफआईआर भी डाली 3 महीने बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। ये सर दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत शर्म की बात है। आप भारत के दिल है, दिल्ली को भारत का दिल कहा जाता है, वहाँ के आप रक्षक है और आपसे काम नहीं हो रहा, आपका जो काम है वो नहीं हो रहा है। अब कई लोग सर ये भी कहते हैं कि ब्रजभूषण सिंह पे तो एफआईआर हो गई, बस हो गया। सर ऐसा नहीं है, एफआईआर तो कईयों पे हो रखी, एफआईआर जिसमें बहुत लोगों पे हो रखी है, पर उन लोग से अभी तक जो डिसीजन है कोर्ट का वो नहीं आया। सर इंडिया में 2014 और 19 में सर लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि महंगाई कम होगी और जुडिशनरी तेजी से काम करेगी। तो जुडिशनरी की धार चली गई थी वो तेजी से होगी, पर अब सर वो धार तो और घटती हुई जा रही है सर। हमारे जो नेशनल चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है कि सबके लिए कानून एक जैसा है सर। तो फिर ब्रजभूषण सिंह पे भी सर वही हो, वो किसी भी रेपिस्ट पे होता है सर, क्योंकि ये बहुत शर्म की बात है सर, निर्लज्जता है, वल्गैरिटी है ये कि आप पहले उन्हें शोषित करते हैं फिर कहते हैं मैंने ये नहीं किया, ये वल्गैरिटी सर। ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग अगर सर इस देश के स्पोर्ट्स को और बेहतर है ना, एक दिन सर भारत में सर बहुत लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं सर, आपको भारत में एक खिलाड़ी नहीं दिखेगा सर। आगे क्या लग रहा है कि न्याय मिलेगा इन लोगों को? सर न्याय मिलना चाहिए और शायद न्याय मिलेगा भी। तो बीजेपी की कैलकुलेशंस है, भारतीय जनता पार्टी की कैलकुलेशन, उन पे भी प्रेशर बनेगा। शायद ब्रजभूषण सिंह को सर इंसाफ जो है, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जो है हमारे पहलवान है, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि सर ये लोग भारत के लिए अपनी पूरे बल से, अपनी पूरी शिद्दत से मेडल्स लाते हैं, तब हम इनका फोटो खींचते हैं। इनका क्रेडिट भी थोड़ा बहुत हमने देखा कि पिछले बार जब क्रेडिट आया तब मोदी मीडिया जो थी, मोदी जी की मीडिया जो थी, उन्होंने थोड़ा ऐसे भी कहा कि मोदी जी के राज में मेडल आया। तो ऐसे जिस तरह प्रिटेंड करते हैं ना सर मीडिया वाले कि ये तो राजनीति चल रही है, राजनीति नहीं है। ये लोग अपना पूरा बल लगा के कह रहे हैं कि हमारे से शोषण हुआ है, पर आज के लिए अभी अगर राजनीति है ना सर, तो फिर सर मोदी मीडिया के नारे लगेंगे सर यहाँ पे कल, और उन नारों को यही कह दीजिए कि जैसे सर अभी कोई चैनल है तो उसके आगे आप लिख दीजिए मोदी मीडिया, चैनल का नाम न्यूज, ऐसे ही लिख दीजिए ना सर। ये जब नारे लग रहे हैं और अब चुपचाप बैठे हुए हैं इस तरह। अच्छा, आप किताबों में पाकि प्रधानमंत्री के बारे में ही पढ़े होंगे, तो आप पाकि प्रधानमंत्री और इस समय जो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, इनमें अंतर क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं सर? अंतर सर एक अंतर जैसे दिखता है ना सर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी इनकी पार्टी के प्रधानमंत्री है, उनका इसमें सर एक्सट्रीमिज्म की जो भावना थी
वो सर नाम मात्र की थी सर, थी ही नहीं, आप यही बोल सकते हैं। पर मोदी जी जब आए तब एक्सट्रीमिज्म जो था या फिर देश के लोगों के बीच में नफरत थी वो ना खत्म थी सर, बिल्कुल लो लेवल पे थी। वो जिस तरह रॉकेट की स्पीड से ऊपर गई ना सर, उसकी वजह से मोदी जी आए। फिर 2019 में उन्होंने और ऊपर भेजा। फिर सर तो अब एक है ना कि एक्सट्रीमिज्म ना सर पेड़ में लगे दीमकों की तरह होता है, एक बार फैल गए तो फिर उन्हें हटाना ये इम्पॉसिबल के आसपास होता है। तो सर मोदी जी की जो आइडियोलॉजी थी ना, हिंदू हिंदुस्तान, वो सर अगर आप देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, अगर आपने कहा कि कंपेयर कीजिए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उनकी बुक डिस्कवरी इन इंडिया में। सर एक दिन एग्जाम्पल रहने वाला है भारत सर यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। आज सर वो खुद की यूनिटी बचाने के लिए हर तरस रहा है। तो सर ऐसा जो 8 साल हुए हैं सर, 8 नहीं सर 9 साल हो गए हैं, तो इन 9 सालों में जो हमने इम्पैक्ट देखा सर एक्सट्रीमिज्म का, ये लोगों को समझने दीजिए कि एक्सट्रीमिज्म का जब तक देश पर इम्पैक्ट रहेगा तब तक देश ये अंदर से खोखला हो जाएगा सर एक दिन। सर पहलवान हमारे सर कह रहे कि हमारा शोषण हुआ है, फिर अब लोग कह रहे हैं कि आप कभी क्यों नहीं आए जब आपका शोषण हुआ था। बृजभूषण सिंह की अगर आपने कभी हिस्ट्री देखी होगी सर, एक टाइम गोंडाजों का किला है, 1990 से 6 बार जीते हैं सर। वहां पे किसी और को टिकट दी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, वरिष्ठ नेता से सर उस टाइम के। सर वो जो नेता थे जिन्हें टिकट मिली थी और रोड एक्सीडेंट में मर गए। अटल बिहारी वाजपेयी को खुद एक टाइम ऐसा लगा कि बृजभूषण सिंह का ही काम है और शायद वो काम उनका था ही। सर हमारे जो पहलवान है ना सर, इन्होंने बहुत झेल लिया है सर।